राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बंद करने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। दरअसल कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि स्वच्छ भारत के तहत देश में शौचालय बनाए गए। मैं कांग्रेस नेताओं से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेता शौचालय जाना बंद कर देंगे? क्या कांग्रेस के नेता लोटा लेकर शौचालय जाएंगे? और अब इस पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले तो लोटा में ही काम चल जाता था, शौचालय तो बन गया मगर बाल्टी में पानी नहीं है। शौचालय बनाने से पहले पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि भाजपा नेताओं की मानसिकता ऐसी ही है। केदार कश्यप अपनी पुरानी संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में की सियासत में अब शौचालय, लोटा, बाल्टी और पानी शुरू हो चुका है। आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छ भारत के तहत में शौचालय बनाकर दे रहे हैं पूरे देश में, 13 करोड़ से ऊपर हमारे शौचालय बने हुए हैं। तो क्या कांग्रेस के लोग अब शौचालय जाना बंद करेंगे, लोटा लेकर जाएंगे? देखिए, ये तो कहने की बात है। हमारी सरकार ने जो काम हो रहे थे, अब पानी की कमी हो रही है, आने वाले समय में और पानी की कमी होगी। जहाँ एक लोटा से ज़रूरत है वहाँ एक बाल्टी की ज़रूरत होगी। तो पहले इन पानी की तो व्यवस्था कर लो। आपने जो अमृत योजना को कह दिया कि हम लोग भ्रष्ट हैं, आप ठीक करेंगे, तो कर लीजिए काम। हम लोग कोई योजना का कोई उनके कार्यक्रम को किसी को बंद नहीं किया है। हम लोगों ने सिर्फ वही काम को थोड़ा धीरे किया जिस पर कार्रवाई होना संभव नहीं था। बाकी उनका आरोप पूरी तरीके से गलत है। इस तरह की जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। जो क्या कहना चाहिए उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो योजनाएं सरकार की थी, जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, बहुत सारी योजनाओं को तो नाम बदल कर चला रहे हैं। हमारी योजनाएं अच्छी थी इसीलिए तो वो नाम बदल कर चला रहे हैं। चलिए, तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सियासत में अब बाल्टी, शौचालय, लोटा और पानी की एंट्री हो चुकी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी हैं, तो वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी जी भी। आप दोनों का ही स्वागत है। गौरीशंकर जी, क्या अब स्वच्छता और शौचालय पर भी सियासत होगी क्या छत्तीसगढ़ में? देखिए, सियासत तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा काम है और लगातार चुनाव हारने के बाद सियासत ही कर रही है। आश्चर्य का विषय ये है कि ठीक है, पानी नहीं मिलना, कहीं कहीं पे जल स्रोत में कमी होना अलग विषय है, लेकिन किसी केंद्र सरकार की योजना को इस प्रकार से फेलियर बताना ये पूरी तरह से गैर वाजिब है। दूसरा, इन्हीं की सरकार में प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था, जिनके मंत्री ने अपने विभाग से इस्तीफा दिया था। तो लगातार गरीबों का जिस प्रकार से जो आवास का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन का मामला हो, सबसे ज्यादा फिसड्डी इनके सरकार का समय था। पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ में 25% का भी काम नहीं हो रहा भूपेश बघेल जी की अगुवाई में। ये सारी चीजों को एक उपमा देते मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कांग्रेसी अगर इतना ही सारी योजनाओं का विरोध करते हैं तो प्राचीन जो पद्धति उसका पालन करे। ये तो एक राजनीतिक कटाक्ष है। इसको कांग्रेसी किस चश्मे से देखते हैं विषय अलग है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा स्पष्ट है। हमने सारी चीजों को बताया है कि कांग्रेस पार्टी के समय कितने प्रतिशत की दर से विकास होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसा विकास किया है। इस चीजों को जनता के सामने हमने रखा है। अब कांग्रेस पार्टी के मेरे प्रवक्ता बताए कि इनके समय जल जीवन मिशन का क्या स्थिति था, कितने आवास बने, कितने लोगों को क्या रोजगार मिला। लगातार हर चैनल पे बड़ी बड़ी बातें करना कि 10 लाख लोग नियमित कर देंगे, शराबबंदी कर देंगे, इनको जनता ने ऐलान खा दिया है। विकास जी जवाब। देखिए, मंत्री केदार कश्यप जी की जो भाषा है, एक तो वो पूरी कदर से कुंठित हो चुके हैं। अभी की जो व्यवस्थाएं हैं, अभी की जो सरकार है, उनकी पूछ परख होनी है। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि शायद सरकार को अभी हर मंत्री और मुख्यमंत्री जी को IAS और IPS चला रहे हैं, इनसे OSD चला रहे हैं। भाजपा के नेताओं में तो बखत नहीं है कि वो सरकार चला सके। अभी आप विधानसभा का सत्र उठा के सर, सरकार कौन चला रहा है वो बातें रहने दीजिए। आप ये बताइए कि विपक्ष होने के नाते क्या अच्छे कार्यों का भी विरोध करना आवश्यक है? क्या ये राजनीति का सही दिशा है? मैं आपसे विनम्रता से पूछ रहा हूँ, आप राष्ट्रीय स्तर की पत्रकार हैं, शायद सरकार का एक अच्छा काम आप बता दीजिए तो मैं इसका जवाब देता हूँ आपको।
सर ये बीजेपी के प्रवक्ता है ना सर आपके साथ में, हाँ, मैं बता रहा हूँ मैं सवाल पूछने के लिए हूँ विकास जी, मैं सवालों का जवाब देने के लिए नहीं। जब बहुत अच्छे से और सुंदर रूप से आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ जवाब, तो आप उसकी अच्छे कार्य की बड़ाई करो। बिल्कुल हम अच्छे कार्यों की बड़ाई करेंगे। केदार कश्यप जी को पहले ये बताना चाहिए कि वो ये आधुनिक युग में कांग्रेसियों को, और कांग्रेसी मतलब विपक्ष मतलब जनता की आवाज को लोटा पकड़ाना चाहते हैं। इनके समय में जो शौचालय बना था वो कैसे भरभरा के भसकता था वो पूरी जनता देखी हुई है। सवाल ये है कि भाजपा के नेताओं की दुर्गत हो चुकी है, चाहे सरकार में इनकी चल नहीं रहे, IAS इनके सिर में बैठ करके राज कर रहे हैं और ये खाली जाते हैं, साइन मार के आते हैं। केदार कश्यप जी को ना कुछ आता है ना जाता है, इसलिए उल जुलूल और आड़ा तिरछा बात कर रहे हैं। गौरीशंकर जी, अरे भाई, जिनकी सरकार को सोनिया और सौम्या चलाती थी तो हमारे ओसियों पर सवाल उठाते हैं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। समीर बिस्मिल जेल में है, साहू जेल में है, सौम्या चौरसिया जेल में है। सोनिया गांधी जी का नाम बेल नहीं हो रहा है। दुनिया भर का सरकार को सोनिया और सौम्या चलाती थी, वो लोग हमको बता रहे हैं। अरे आप बोलिए भाई, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। आपकी पार्टी में सरकार कौन चलाते थे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मत कीजिए, बीच में बोल के मत कीजिए। आप लोटा लेकर जाएंगे क्या? ठीक बोले केदार जी, आप लोग लोटा लेकर जाने लायक है। कुमारी लोटा लेकर जाइए विकास जी, आपकी पार्टी। चलिए गौरीशंकर जी, विकास जी, आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन दर्शकों को बता दें कि ये जिस मुद्दे पर सियासत हो रही है, आज इसी मुद्दे पर आप छत्तीसगढ़ की बात देखेंगे रात 8 बजे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।